देखो भाई, अब जो हमारे पास ना, तुम्हारे पास जो चैप्टर है वो है बहुपद, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स है। देखो पहले ना हमें चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स या फिर जो बहुपद है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और उससे पहले जो जो बात, मतलब कि जो जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो सारी की सारी बात हमें आनी चाहिए। तो कुछ कुछ इस चैप्टर के बेस है, पहले वो बता दे रहा हूँ भाई। ध्यान रखना, जिस जिसका इसके बेस में दिक्कत आई वो मान लो पूरा चैप्टर में दिक्कत आएगी इसको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो हमारे पास है भाई, नाम डालो चैप्टर का, पॉलिनोमियल्स है, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। सुनो भाई, यहाँ पे जो मेरे पास पॉलिनोमियल है ना, पहले पॉलिनोमियल का मतलब हमें पता होना चाहिए होता क्या है। देखो एक तो मेरे पास ना जो सबसे पहले है जिसको बोलते हैं बायनोमियल, ठीक है। फिर जाके मेरे पास है मोनोनोमियल है, और फिर जो तीसरा होता है उसे बोलते हैं मतलब कि पॉलिनोमियल्स। अब सुनो, सबसे पहले जो मेरे पास फर्स्ट आता है, एक में जो मेरे पास पावर होती है, जो मेरे पास पहला वाला है ना, उसमें जब भी मेरे पास किसी की पावर मान लो रूट में है, ठीक है। एक तो मेरी पावर रूट में होती है नंबर, और दूसरा होती है बिना रूट के। और इसके बाद जो अगला आता है, देखो पहले पावर 1/2 है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर है 1/2, ठीक है। और फिर जाके मेरे पास पावर है 1, जब कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, पावर 1 होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, और जिसमें पावर होती है मेरे पास 2। बात समझ आ रही है। एक मेरे पास क्या होता है, एक तो मेरे पास बायनोमियल है, दूसरा है मोनोनोमियल, और तीसरा क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब सुनो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी, मान लो मैंने कोई सा भी फॉर्म लिख दिया है, मतलब कोई सा मैंने नंबर लिखा है, और अगर उसमें मेरे पास क्या है कि उसको हम पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लाना चाहते हैं, बहुपद के रूप में लाना चाहते हैं, पहली बात जो ध्यान रखनी चाहिए, सिंपल सा उसमें स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। जो मेरे पास अच्छा, कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में पता है, चर अचर के बारे में, चलो देखते हैं क्या है। सुनो, तो पहले मेरे पास क्या है कि सबसे, ये पहली बात समझ आई सबको। दूसरी बात समझ के चलनी, जर्नल फॉर्म क्या होती है। जर्नल फॉर्म मतलब कि जो सामान्य रूप होता है ना, सामान्य रूप क्या है मेरे पास पॉलिनोमियल का। देखो जो सामान्य रूप है वो इस तरीके से है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे पास है और कुछ नहीं है। क्या है, देखो किसी भी इक्वेशन के, मतलब कि अगर मैं किसी भी फॉर्म को, ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है, पॉलिनोमियल्स का जो मेरे पास ना जर्नल फॉर्म है, सामान्य रूप बोलते हैं, बहुपद का सामान्य रूप। तो ध्यान रख के चलना, आगे हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हमें a की वैल्यू निकालना सीखना होगा, b की वैल्यू, और फिर जो c की वैल्यू, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, अब हम थर्ड बात करते हैं। मेरे पास ना दो वर्ड है, एक मेरे पास है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। क्या मेरे पास एक मेरे पास है कांस्टेंट और दूसरा क्या है, वेरिएबल है। सुनो भाई, कांस्टेंट और जो मेरे पास वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं अचर तथा चर। सुनो भाई, इसका मतलब क्या है, पहले मैं बात करता हूं कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं अचर। देखो भाई, पहले ना मैं तुम्हें क्या, इसकी जो ये मान लो डेफिनेशन होती ना द कांस्टेंट की, फिर जो अचर है, पहले इसकी जो नॉर्मल सी डेफिनेशन बनती है पहले वो बताऊंगा, और उसके बाद जो सिंपल सी बात जो जिससे सबको पता लग जाए कि हाँ भाई एक्चुअल में होता क्या है। कांस्टेंट का मतलब होता है मेरे पास कोई सी ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। मेरे पास क्या है, एनी टर्म्स whose value are fixed, ठीक है। देखो भाई, ऐसी कोई सी भी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और अगर नॉर्मल सी भाषा में बोलते हैं, जो गिनतियां होती है ना, इंटीजर 1 2 3 4 5, ये जो नंबर होते हैं इन्हीं को हम कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ आ रही है। मैं देखो, अगर सिंपल सी बात समझो, मैंने ऐसा क्यों बोला कि वो सारी, मैंने बोला एनी टर्म हुज वैल्यू आर फिक्स्ड। भाई कोई सी भी ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसे हम क्या बोल के चलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों, देखो मैंने बोला, मैं मान लो इंडिया के अंदर बोल रहा हूं, मैंने बोला भाई 5 लिख, वो क्या लिखेगा 5, ठीक है। सचिन सुनना, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इंडिया के अंदर मैंने बोला 5 लिख,
तो लिखेगा 5। लेकिन अमेरिका में अगर मैं बोलूँगा 5 तो क्या लिखेगा, ऐसे। सही है ना भाई, 5 पे लिखेगा ना वो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो कभी चेंज होगी नहीं। देखो सुन जाओ, मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी बात की जो वैल्यू, मतलब किसी भी टर्म्स की वैल्यू सब जगह अगर सेम होती है ना, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। तो मैंने इसके जैसे एग्जांपल बता दिया गिनती, ठीक है। अब मैं ना दूसरी बात करता हूँ भाई, वेरिएबल के बारे में बात करता हूँ कि वेरिएबल, जो मेरे पास वेरिएबल है जिसको बोलते हैं चर, वो होता क्या है। सुनो यहाँ पे, इसी के अंदर है भाई, सुनो। जो वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं चर, इसका मतलब क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है एनी टर्म whose value are not fixed, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास ये क्या होती है, कोई सी भी ऐसी वैल्यू, मतलब एक ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू ये मान लो फिक्स्ड नहीं रहती। अब तो मैं एक एग्जांपल दूं इसका, मैंने बोला मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन इस तरीके से है 2x इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। मैंने दूसरा बोला 2x इज इक्वल टू 50 है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक तो मेरे पास क्या है 2x इज इक्वल टू 10 है, दूसरा क्या 2x इज इक्वल टू 50 है। अब मैंने ना तुमसे पूछा बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी। तुम क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, उधर लेके जाओगे डिवाइड में, तो आंसर आ गया 5। x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पे 5, ठीक है। तो भाई बताओ उधर भी x की वैल्यू 5 आएगी क्या, उधर 25 आ रही है। मेरे पास क्या है यहाँ पे x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 25। हमें क्या ध्यान रख के चलना है, वो सारी की सारी टर्म्स, वो सारी लिखी हुई चीजें जिनकी वैल्यू कभी सेम नहीं रहती, बार बार चेंज होती रहती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल, बोलते हैं चर बोलते हैं। बताओ x यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, बात समझ में आ रही है। तो बार बार वैल्यू चेंज आ रही ना, बात समझ में आ गई। तो अब देखो, तो मेरे पास क्या है कि भाई यहाँ पे सिंपल सा अगर इसका एग्जाम्पल लिख दूं, तो ये मान लो जो a b c d e, ठीक है, या फिर मान लो x y और जो z है, ठीक है, ये सारे भाई हमारे पास क्या आ जाते हैं कि जिसको बोलते हैं हम वेरिएबल। बताओ कोई दिक्कत तो इन सब बातों में। देखो पहले तो यहाँ पे सारी बात समझ में आ गई, जो कांस्टेंट है और जो वेरिएबल है, ठीक है। देखो भाई जो मेरे पास ना मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल पर इतना पता होना चाहिए। उसके बाद ना हम बात करते हैं जो पॉलिनोमियल्स हैं उसके टाइप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सुनो, जो मेरे पास पॉलिनोमियल्स है वो क्या 3 टाइप्स हैं, वैसे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लेकिन भाई हम जो बात करेंगे ना, ये मान के चलो मैक्सिमम जो 2 ही की बात करेंगे, ठीक है। जो पॉलिनोमियल्स हैं जो तुम्हारे काम के आ सकते हैं ना, सिर्फ उसकी बात करके चलूंगा। पहले मेरे पास होता है एक तो जिसको बोलते हैं एक्चुअल में पॉलिनोमियल है, दूसरा बोलते हैं इसको जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। मेरे पास पहला क्या है, एक तो है जीरो, और जो दूसरा मेरे पास है वो एक्चुअल वाला है, ठीक है। अब सुनो भाई, 0 हो या फिर चलो 1 को भी ले ही लेते हैं। देखो हमें ना करना क्या है, मैंने तुम्हें जनरल फॉर्म क्या बताइए, ये वाली तुम्हारी जनरल फॉर्म है। सिंपल सी बात समझ चलना है, हमें 1 को भी इसी में चेंज करना होता है और 0 को भी इसी में चेंज करना होता है, ठीक है। सिंपल सी बात बताऊं तो अगर कोई सा मेरे पास मान लो ऐसा लिखा है, मैंने लिख दिया 2, या फिर मैंने सुनो पहले इसको लिख रहा हूं मैं लिखा 2x + 5 है। इसमें तुम्हें कहीं दिख रहा है, इसमें पॉलिनोमियल्स तुम्हें दिख रहा है कहीं कि पॉलिनोमियल्स है, ये नहीं है। यहाँ पे क्या है कि देखो मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, जिसमें स्क्वायर हो, भाई ये जरूर होना चाहिए। जिसकी सबसे बड़ी पावर मेरे पास स्क्वायर के साथ हो वो उसे बोल देंगे पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या मेरे पास यहाँ पे इसको बोलते हैं 1 पॉलिनोमियल, और जो मेरे पास ये है मैं सिर्फ लिख दिया 10, या फिर लिख दूं मैं सिर्फ 5 या फिर 2। इसमें क्या है मेरे पास, कहीं पे तुम्हें दिख रहा है इसमें ना x है, मेरे पास 0 है, लेकिन देखो अगर मैं x की पावर 0 लगा दूं आंसर बनाएगा। तो इन सब में क्या मान सकता हूँ, x की पावर 0, यहाँ भी x की पावर 0, x की पावर 0। ये बात समझ में आ गई। हमें इन बातों को ध्यान रख के चलना है पहले कि हर एक के मतलब कि कोई सा भी नंबर लिखा हो, कैसा भी नंबर लिखा हो, वो क्या होता है पॉलिनोमियल्स होता है। लेकिन अगर वो रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर है, तो भाई इसको पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। बात समझ आ रही है। अगर ये रूट के अंदर है तो इसको पॉलिनोमियल हम नहीं मान सकते हैं। इन बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो एक्चुअल वाला है भाई उसमें क्या है, जो मेरे पास जो नंबर होंगे ना उसकी पावर मेरे पास 2 होगी। ये a भी हो सकता है, a के बदले
एक्स भी हो सकता है, लेकिन पावर क्या होगी मेरे पास उसके ऊपर, 2 पावर होगी। इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को? अब सुनो, एक ना मेरे पास जो नेक्स्ट वर्ड और है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। भाई ध्यान रखना, रूट के अंदर होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते, ठीक है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट है कोफिशिएंट है, ठीक है। भाई कोफिशिएंट जो मेरे पास है, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, ठीक है। कोफिशिएंट का मेरे पास सिंपल सा मतलब क्या है, गुणांक है, हिंदी में गुणांक है, और अगर उसको सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। सुनो देखो, अब ना हमें समझना क्या है कि कोफिशिएंट का एक्चुअल में मतलब क्या है। भाई इसके लिए ना ये मान लो काफी लंबी बातें समझनी पड़ेगी तुम्हें। सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कोफिशिएंट का मैंने मतलब क्या बताया, मल्टीप्लाई होता है। मैंने बोला f यहाँ पे लिखा है 5x का स्क्वायर लिखा है। मैं अगर पूछ लू ना कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने क्या पूछा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर है, वो बता दो, ठीक है। देखो भाई हमें ना यहाँ पे क्या समझना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो एक्स के स्क्वायर का गुणांक बताना है। हमें क्या बताना है, एक्स के स्क्वायर का गुणांक है। अब देखो भाई ये जो मेरे पास ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, फिर जो एक्स के स्क्वायर का गुणांक है, इसका मतलब क्या है, एक्स के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 5 लिखा है। देखो ये मेरे पास कैसे आया होगा, पहले ऐसा होगा 5 इंटू में एक्स स्क्वायर लिखा होगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा आ जाएगा 5x का स्क्वायर, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में है ना, ये बीच में डॉट का साइन हो तो भी ये मेरे पास साइन होता है मल्टीप्लाई का। बात समझ आ रही है? बीच में अगर पॉइंट लिखा हो ना, सिर्फ डॉट हो एक छोटा सा, उसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो देखो 5x का स्क्वायर बताया मैंने। अब मैंने पूछा कि भाई इसमें कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर बताओ, ठीक है। मैंने पहला नंबर लिया है 5x का स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर क्या है, इसमें 5 है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया दूसरा, मैं लिखा 1/2 और x का स्क्वायर, 1/2 x का स्क्वायर, इसमें x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या मेरे पे 1/2 है। फिर मैं ये मान के चलो, मैंने ऐसा बोल दिया x स्क्वायर अपॉन में 5, इसमें बताओ क्या आएगा। भाई देखो इसको ना पहले थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं, ये कैसे बना होगा, जो x स्क्वायर अपॉन में 5 है, ये पहले ऐसा नहीं होगा 1/5 इंटू में x स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई किया होगा, इसको क्या 1 से मल्टीप्लाई किया होगा और नीचे 5, तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में 5। तो ये बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे मेरे पास था पहले ये, इसका पास्ट क्या था, ये पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले ये ऐसा था, ठीक है, ऐसा था। इसको क्या किया भाई, चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स के स्क्वायर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा बन गया ये। तो मैं क्या समझूंगा, एक्स के स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में क्या 1/5 है, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास 1/5। अब सुनो थोड़े और एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो मैंने ऐसा बोला कि भाई यहाँ पे मेरे पर लिखा है 2/5 है और x का स्क्वायर है, ऐसा लिखा है। अच्छा ये और कैसा आ सकता है लिखा हुआ, ऐसा आ सकता है 2x स्क्वायर अपॉन में 5, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाएगा नहीं। तो अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ बताओ x के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे 2/5 है। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या 2/5। हमें इसका सिंपल सा मतलब क्या समझना है, कोफिशिएंट का मतलब, गुणांक का मतलब सिर्फ ये समझना है कि उसके मल्टीप्लाई में क्या है। बात समझ में आ गई? अब देखो थोड़ा ना यहाँ पे एक बार देख लो। देखो अब मैंने बोला कि मेरे पास लिखा है पाई एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बोला पाई एक्स का स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक्स के स्क्वायर का मेरे पास मल्टीप्लाई मतलब कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, सिर्फ पाई होगा। एडवांस बनने की जरूरत नहीं है। सुनो फिर मैंने बोला यहाँ पे लिखा है 21 एक्स स्क्वायर अपॉन में √2, भाई ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या करूंगा इसमें, सिंपल सा मुझे पता है 21 अपॉन में √2, ठीक है, इस तरीके से है। अब ना भाई थोड़े से ना ये मान लो जो टफ से है ना, थोड़े बहुत टफ नहीं है, मतलब समझ लो। और जो है मैंने बोला यहाँ पे लिखा है 5x, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे x के स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। मैंने क्या पूछा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने जो यहाँ पे क्या लिखा है 5x लिखा हुआ है, मैंने पूछा यहाँ पे बताओ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर क्या होगा, जो x के स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। किसी को यहाँ पे x का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, हम आएंगे इस वाले पे, ठीक है। इस वाले पे देखो क्या यहाँ पे 1 है ना x की तो पावर सिर्फ, तो इसको पहले मैं क्या चेंज करता हूँ भाई, क्या चेंज करूंगा, इसको लिखूंगा 0 x का स्क्वायर प्लस में
5x। अब तो x का स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है 0, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी मेरे पास कोई नंबर ना हो तो वहां पे क्या होता है, मतलब x का स्क्वायर नहीं है तो 0 होगा वहां पे, ठीक। फिर देखो इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा यहाँ पे 5, मैं लिखा सिर्फ 5 लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा है 5। अब पूछ रहा हूँ यहाँ बताओ मेरे पास क्या है कि x के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं x का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे कहीं नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे इसका भी 0 है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर भाई। इसको पहले हम क्या है, इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे 0x स्क्वायर फिर प्लस में 5 है, तो क्या आ गया मेरे पे ये 0, ठीक है भाई। इन सारी की सारी बातों में पहले तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कोफिशिएंट का, देखो भाई पहले मैंने जितनी बातें बताई पहले वो सारी बात पता होनी चाहिए। उसके बाद ना जो हमारे पास नेक्स्ट है वो समझना क्या है। देखो अभी मैंने पहले जितना बताया पहले वो पता होना चाहिए, लास्ट तक क्या क्या कोफिशिएंट था। उसके बाद जो अब नेक्स्ट है वो समझो क्या है। मैं ना अब क्या है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में और बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मतलब कि बहुपद के जो बहुपद के प्रकार है ना भाई, उनके बारे में थोड़ा और देख लो। सुनो यहाँ पे, अब ना पहले ध्यान रखना इसको ना हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पहले से ही। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, मतलब कि बोल सकते हैं चर के आधार पर। दूसरा मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ पावर या फिर डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। भाई पावर को डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि बोल सकते हैं घात के आधार पर। सुनो, तो पहले हमें क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। पहला जो है मेरे पास ये है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल है, मतलब कि चर के आधार पे है। और जो दूसरा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पावर है, घात के आधार पर, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल है जिसको बोल सकते हैं चर के आधार पर। अब सुनो, देखो भाई इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है 1 वेरिएबल, ठीक है। फिर है 2 वेरिएबल। अच्छा भाई एक बार ध्यान रख के चलना, तुम्हारे सिलेबस में ना 3 तक है सिर्फ, ठीक है। मतलब कि जो मुझे समझाना चाहिए वो सिर्फ 3 वेरिएबल तक है, 3 वेरिएबल। मतलब कि पहला मेरे पास है एक चर, दूसरा है 2 चर और तीसरा है 3 चर, जिसको त्रिचर बोल सकते हैं। अब सुनो, सबसे पहले बात करते हैं 1 वेरिएबल के बारे में, ठीक है। मैंने क्या बोला 1 वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। 1 वेरिएबल के अंदर क्या होगा भाई, देखो वेरिएबल का मैं तुम्हें मतलब क्या बताता, जो ABCD वाले वर्ड होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। अब सुनो भाई, यहाँ पे ना मैंने लिखा 5x + 3, इसमें ABCD के कितने वर्ड है, एक है ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे 1 वेरिएबल है। फिर मैंने दूसरा बोला कि 3y + 2 है, इसमें ABCD का एक वर्ड है, तो इसको भी बोलेंगे 1 वेरिएबल है, ठीक। अब ना पहले 1 के बारे में पता लग गया, जिसमें ABCD के एक वर्ड हो उसको बोलेंगे 1 वेरिएबल, एक चर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 वेरिएबल के बारे में। मैंने बोला 3x + 5y है, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलेंगे 1 वेरिएबल। ABCD के 2 वर्ड आ रहे हैं इसके अंदर। फिर मैं बोल दूं 5x + √2x, ठीक है। अब बताओ ये मेरे पास 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, 1 है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं ABCD के यहाँ पे एक ही वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। ABCD कितने वर्ड है मेरे पास, सिर्फ एक वर्ड है। तो मैंने क्या बताया भाई, ये 1 हो गया क्योंकि ABCD कितने वर्ड है, सिर्फ एक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे y कर दूं तो नहीं होगा भाई। ये बात समझ में आ रही है? देखो दोबारा समझ जाओ, ABCD के एक वर्ड कितने भी बार लिखे हो ना, उसे 1 वेरिएबल ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन 2 बार लिखा है उससे बोलेंगे 2 वेरिएबल, 2 चर। अब जो मेरे पास लास्ट का इसमें ABCD के 3 वर्ड होंगे,
3x प्लस 2y और प्लस 9z है। इसमें ABCD कितने 3 वर्ड है। बताओ इन बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो अगर तुम्हें इन बातों में दिक्कत नहीं है तो समझो इसका जो अगला टॉपिक है वो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, अब सुनो। अच्छा अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास है √3x और प्लस √x, ठीक है, ये बताओ मेरे पास वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है? वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है नहीं है, क्यों? भैया ये एक तो अंडर रूट आपने बताया जब भी अंडर रूट सुनो अब सुन जाओ। देखो पहले मैंने पढ़ा था, ठीक है, अब लेकिन ये समझो ऐसा होता क्यों है। मैंने तुम्हें सिर्फ बात बताई थी ना, लेकिन क्यों होता है ऐसा? भाई सिंपल सी बात है कि हम जो मतलब कि किसी चीज को ना पॉलिनोमियल तभी बोल सकते हैं जब उसकी जो डिग्री है वो क्या एक नेचुरल नंबर हो। बात समझ में आ रही है? वो कैसा नंबर होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर वेरिएबल की जो डिग्री है वो मान लो मेरे पास नेचुरल नहीं है, मतलब कि गिनतियों में से नहीं है, ठीक, तो हम समझ जाएंगे भाई मेरे पास क्या है वो पॉलिनोमियल नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो, पहले मैंने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, चर के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्या मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बोल सकते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर। अब सुनो भाई, जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है फिर जो घात के आधार पर है उसके अंदर क्या है समझो। देखो जो पहला है मेरे पे जिसको बोल सकता हूं मैं और लीनियर बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको मैं देखो अच्छा पहले समझो। मेरे पास जो पहला है ना वो क्या हो सकता है? पहले में पावर 1 हो सकती है, दूसरे में 2 हो सकती है, तीसरे में 3 हो सकती है, ठीक है। एक को बोलते हैं लीनियर, दूसरे को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, तीसरे को बोलेंगे क्यूबिक, ठीक है। पहले क्या बोलेंगे भाई? लीनियर है मेरे पास, लीनियर। दूसरे को बोलेंगे क्वाड्रेटिक और तीसरे को बोलेंगे क्यूबिक, ठीक है। तो लीनियर मतलब कि मेरे पास जिसको बोलते हैं रेखीय है, पहले को बोलते हैं रेखीय, दूसरे को बोलते हैं द्विघात, और जो तीसरा है मेरे को उसको बोलेंगे त्रिघात, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैंने बोल रहा है नहीं आता। पहला मेरे पास लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, तीसरा क्या क्यूबिक है, मतलब कि रेखीय, द्विघात और फिर त्रिघात। अब समझो मैंने क्या बताया, इसमें जो मेरे पास सबसे बड़ी पावर होगी वो होगी 1। मैंने बोला 5x + 3 है। इसमें जो मेरे पास वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या मेरे पास इसको बोलेंगे लीनियर। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं 5x² + 3x + 2, ये मेरे पास है क्वाड्रेटिक। फिर मैं बोल दूं तीसरा क्यूबिक, मैंने बोला 7x³ + 3x² + 3x + 2, ये मैंने बोला। तो इसको क्या बोल देंगे भाई? हम इसे बोलेंगे क्यूबिक। इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को? अब मैं ना यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसी टाइप के एक मेरे पास क्वाड्रेटिक मतलब कि जो पॉलिनोमियल्स है उसको बताना वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, फिर क्यूबिक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 7x³ + 4x² और फिर 3 है। बताओ भाई यहाँ पे क्या है, मतलब तुम किसके बेस पे बोल सकते हो कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है? यहाँ पे x भी है, इसकी पावर 1 है। कौन बताएगा? बोलो। क्यों क्यूबिक क्यों है? क्योंकि वे आपकी सबसे बड़ी पावर है। जिससे बोल रहे बस वही बोले। हाथ तो मैंने खड़ा किया था, तो मैं तो उससे कहा था। सुनो भाई, सबसे बड़ी पावर देख के चलनी होती है, ठीक है। जो सबसे बड़ी पावर होगी मेरे पास क्या हो उसी टाइप की, मतलब उसी टाइप का मेरे पास क्या पॉलिनोमियल हो जाता है, उसी प्रकार का मेरे पास बहुपद होता है। बताओ पहले ये सारी बातें क्लियर सबको? अब सुनो भाई, देखो अगर तुम्हें ये सारी की सारी बात पता रहती है तो ये मान लो कि जो तुम्हारे पास 2.1 के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो भाई पहले से कर लो नोट डाउन, फिर देखते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज वगैरह है और एग्जाम्पल है उसको।